नमस्ते बच्चों। आज हम 5वें सप्ताह की गणितीय कौशल पर आधारित गतिविधि देखेंगे, जिसका टॉपिक है ज्यामिति आकृतियाँ। गतिविधि 1, खुली एवं बंद आकृति। तो खुली आकृति वे आकृति होती है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होता है। अर्थात जो आकृति हम बनाते हैं, जिस पॉइंट से हम बनाते हैं उसी पॉइंट पर आकर समाप्त होता है, तो उसे हम बंद आकृति कहते हैं। लेकिन जब जैसे जलेबी है, ऐसे से गोल गोल राउंड घूमता है, तो वो वहाँ पर जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर जाकर वह खत्म नहीं होती। ठीक है। धागे को हम जब लपेटते हैं तो उनके दोनों छोर अलग अलग होते हैं, तो ऐसी आकृतियाँ जो है वो खुली आकृति कहलाती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दी गई आकृतियों में से खुली एवं बंद आकृति की पहचान कर नाम लिखना है। ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि ये खुली आकृति है या बंद आकृति। तो जो भी आकृति हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम गतिविधि 2, वस्तुओं का आकार पहचानना। अपने आसपास आपको जो भी वस्तुएं दिखती है उसके आकार की आप पहचान कर पाते हैं या नहीं। मतलब गणितीय आकृति से पहचान करना है। जैसे हमने आयत, वर्ग, त्रिभुज, कोण, शंकु है, बेलन है, घन है, घनाभ है ना, अंडाकार वस्तु है। ये सारे जो आकार होते हैं, तो ये हम अपने आसपास भी इन आकारों को देखते हैं। जैसे ये वस्तु है, जैसे ये दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा किस आकार का होता है? आयताकार। तो आप यहाँ लिखेंगे आयताकार। ठीक है। जैसे जोकर की टोपी, ये शंकु के आकार की है। ये प्लेट पर क्या दिख रहा है आपको? समोसा। तो समोसा किस आकार का होता है? सी बॉल, टाइल्स, घड़ी, ये चौक का डब्बा है ना, दर्पण, पुस्तक, और यह है स्केल। आपको इस चित्र की आकृति देखकर तो चित्र किस आकार का है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। जैसे दरवाज़ा कैसा है? आयत के आकार का, तो आपको लिखना है आयत। ठीक है। अब हम तीसरी गतिविधि पर चर्चा करेंगे। गतिविधि 3, चित्र द्वारा आकृति की गणना करना। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि हमको कई गणितीय आकृतियाँ दिख रही है, तो हमको वहाँ पर गिनती करना है कि वे आकृतियाँ कितनी हैं। जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज, तो त्रिभुज की आकृति कितनी है? तो जैसे ये 1 हो गया, एक त्रिभुज। ये जो नीला वाला, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 आकृति। तो हमने 7 लिखा। इसी प्रकार वर्ग की कितनी आकृति है वो आपको गिनना है। तो वर्ग है 1, 2। वर्ग की आकृति कितनी है? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। आयत की आकृति कितनी है? तो ये जो बाहरी हिस्सा है वो आयत है, तो 1 हो गया। फिर ये वाला 2 नीले आकार का, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आयत कितने हैं? 8। तो ऐसे ही आपको यहाँ जो आकृति दी हुई है उस आकृति की संख्या गिननी है कि यहाँ इस चित्र में कितने वृत्त की आकृति है, कितने पंचभुज है, कितने षटभुज है, वह संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। अब हम गतिविधि 4 पर हम चर्चा करेंगे, कोण की पहचान करना। तो कोण जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो कोण क्या? 2 किरणीय रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसे ये प्रकार देख रहे हैं ना, ये प्रकार आप देख रहे हैं, तो इसमें इस नोक पे और इधर पे क्या हो रहा है? यहाँ पर बीच में एक झुकाव हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पेन रखा, यहाँ पर ऐसा, तो इन दोनों पेन और पेंसिल के बीच झुकाव हो रहा है, इसको हम कोण कहते हैं। कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं। शून्य कोण, जिस कोण की माप 0 अंश हो शून्य कोण कहलाएगा। सरल कोण,
कोण की माप, जिस कोण की माप 180 सरल कोण कहते हैं। न्यून कोण, जिस कोण में 0 अंश से अधिक किंतु 60-90 अंश से कम हो, है ना। और समकोण, कोण की माप 90 अंश हो तो उसे हम समकोण कहेंगे। अधिक कोण, कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। अधिक कोण हो गया प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम हो, वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण, प्रारंभिक बिंदु से एक चक्र पूर्ण करने पर वह उसके संपाती हो जाए। कोई भी आकृति हम जब बनाते हैं तो एक चक्र पूरा करता है, तब हम उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। तो यहाँ पर आपको इसे नहीं लिखना है, आपको केवल गतिविधियों को ही, प्रश्न को ही बनाना है कॉपी में। तो दिए गए प्रत्येक कोण की पहचान कर उनके प्रकारों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सीधे आकृति, कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 अंश का। चाहे तो आप चांदी की सहायता से नाप कर भी उसे बना सकते हैं। तो 90 अंश का जिसका कोण होता है उसके उस कोण को क्या कहते हैं हम, समकोण। तो आपको यहाँ पर समकोण लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या लिखना है, समकोण। यहाँ आपको समकोण लिखना है। ऐसे ही आपको कोणों की पहचान करने की, कितने कितने अंश के कोण बन रहे हैं और उस अंश के आधार पर आपको बताना है कि वह कौन सा कोण है, ठीक है। चलिए अब हम गतिविधि 5 पर चर्चा करेंगे। गतिविधि 5, वृत्त के अवयवों की पहचान करना। वृत्त के अवयवों की पहचान करना मतलब वृत्त के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त क्या होता है, एक निश्चित किसी समतल पर निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। अब ये जो बाहरी भाग को हम परिधि कहते हैं। तो अब यहाँ पर डैश हमने एरो लगाया, ये एरो किसको दर्शा रहा है, परिधि को। ऐसे ही यहाँ पर हमने दो भाग, देखो ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती। तो इस अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं, है ना। इसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो त्रिज्या का खंड का जो कटा भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, उसे हम चाप कहते हैं। ऐसे ही जितने एरो दिख रहे हैं उस भाग को हम क्या कहेंगे, आपको यहाँ पर इन बॉक्स में उसका नाम लिखना है कि अवयव वृत्त के जो जो भाग होते हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं, उन अवयवों के आपको नाम लिखने हैं। जैसे त्रिज्या है, जीवा है, व्यास है ना, ये चीज़ें आपको लिखनी। तो जो चीज़ जो आपको तीर का निशान जहाँ पर लगा हुआ है उस भाग को क्या कहते हैं वो आपको इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए।